हमको यकीन जी नाज़रीन, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि बादलों की अटकेलियाँ। तो नाज़रीन, आपको वाक़ई अभी बताते हैं कि बादलों की अटकेलियाँ क्या होती हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त वाक़ई बादलों की एक ऐसी गहरी धुंध में खड़े हैं कि अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये आप देखें, ये बादल किस तरह तेज़ी से हवाएं इनको उड़ा के ले जा रही हैं और लोगों के दिलों को कैसे मुसख्खर भी कर रही हैं। और अल्लाह ताला की सनाई, उसकी कुदरत और उसकी मुसव्वरी, नाज़रीन, इससे खूबसूरत मंज़र और क्या हो सकेंगे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट हैं। ये एक मैं आपको थोड़ी सी खाई में एक मकान भी बताता हूँ। देखें, ये यहाँ पर ऐसे भी लोग रहते हैं कि आप देख सकते हैं वो नीचे एक मकान है। ये मेरे कैमरा मैन दिखा सके, पाकिस्तान का कौमी परचम इसके ऊपर लगा हुआ है और ऐसी खूबसूरत जगह पर लोग रह रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वो जगह है कि यहाँ बंदर भी निकलते हैं और शरारतें करते हैं, अपनी मासूम शरारतें करते हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक छलिया वाले से एक बंदर ने एक छलिया उठाई और ले वो भाग खड़ा हुआ। तो उसके देखा देखा दूसरा बंदर भी आया, तो बेचारे की वो पूरी टोकरी छलियों से खाली हो गई। तो ये बंदरों की शरारतें भी बादलों के साथ शामिल हैं। हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन, थोड़ा सा पीछे हटें। जी नाज़रीन, काफ़ी अच्छी फैमिली यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। जब आप नथे गली की तरफ आते हैं, अयूबिया की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज़ पूरे पाकिस्तान से आती हैं। कुदरत की सनाई का, कुदरत की इस खूबसूरती का ये अपने दिलों में यादें बिठाकर यहाँ से चले जाते हैं। तो अब मेरे साथ भी खड़ी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये इनको ये इलाके कैसे लगे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपको ये किस तरह लगे हैं, एरिया आपको किस तरह महसूस हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा। पाकिस्तान तो हमारा है इतना खूबसूरत, ज़्यादा तरीन मुल्क है। और बाहर जाते हैं इतनी ब्यूटी को देखने के लिए, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो ब्यूटी है, आई डोंट थिंक सो दैट ऐसी ब्यूटी कहीं पे होगी। हम अपनी आंखों से वो मनाजिर देख सकते हैं जो हम घर बैठे भी इमेजिन नहीं कर सकते। सीरियसली पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन, आप यकीन मानिए कि ये बिल्कुल सच बोल रही हैं जी। आइए इनसे भी पूछते हैं कि आपको किस तरह लगा है जी? जी, बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा पाकिस्तान। यहाँ नरान चले जाएँ, कागान चले जाएँ, स्पेशली नथिया गली, बिल्कुल यहाँ आके एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खूबसूरती से नवाजा है। बस हम बहुत लकी हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। आई एम प्राउड ऑफ। आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये कोरोना की जो अफ़रियत हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम गुजार चुके हैं, तो कोरोना के बाद की कैफ़ियत कैसी हैं? आप पहली दफ़ा कोरोना के बाद इस इलाके में आई हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें ये मतलब तौफीक दी है कि हम इधर से निकले इस बीमारी से। अल्लाह ताला ने हमारा बहुत साथ दिया, अल्लाह का शुक्र है। जी जी नाज़रीन, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है हमारे कौम पर भी, और अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है। बाकी दुनिया के बनस्बत जहाँ पर कोरोना की अफ़रियत बढ़ रही है, हम पाकिस्तानियों पर अल्लाह का करम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नाज़रीन, आगे भी चलते हैं, आपको बताते हैं इसके अलावा और क्या क्या सीन है। नाज़रीन, हमारी यंग जनरेशन के अंदर से पाकिस्तानियत को भी कोई नहीं निकाल सकता। इनके रगों में, इनके खून में, इनकी रूह में पाकिस्तान रची बसी है। आइए हमारी एक बहन है, इनसे भी पूछते हैं ये पाकिस्तान के बारे में क्या बोलती हैं जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ना लोगों को अपनी डेली लाइफ रूटीन में से ना थोड़ा सा टाइम जो है यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में आना चाहिए। थोड़ी सी अपनी डिप्रेशन कम करना चाहिए। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, टेंशन्स हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा। कोरोना की वजह से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन के साथ में आगे होने चाहिए कि थोड़ा सा वो रिलैक्स हों और इन नॉर्दर्न एरियाज़ में आकर लाजमी ख़ुद को थोड़ा सा टाइम दें और इस डिप्रेशन से निकलें। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है। ये पैगाम जिन्ना न्यूज़ के चैनल से भी आपको वक्तन फ़वक्तन मिलता रहेगा, और जो व्यूवर्स हैं वो भी यही पैगाम दे रहे हैं कि आएँ, डिप्रेशन के माहौल से निकलें और इस इलाके की अल्लाह ताला की सनाई को आप देखें। जी व्यूअर्स, आप मेरे साथ बैठे हुए देख रहे होंगे बड़े एडवेंचरर किस्म के मंचले
और मौसम को एंजॉय करने वाले, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो उनके दरमियान बैठ के हम ख़ुद भी अपने आप को जवान महसूस कर रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनके क्या इरादे हैं और ये कितनी सैर कर चुके हैं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। हम रावलपिंडी से आए हैं। इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारे दोस्त हैं ख़ारिस शेख साहब। ये क्रेडिट उनको जाता है, उसने सब दोस्तों को इकट्ठा किया है। और मुशपुरी हम टॉप पे गए थे, राउंड अबाउट तकरीबन 17,000 स्टेप्स अभी मोबाइल में हमने चेक किया है, तो हम चल चुके हैं। तो सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत नेचुरल ब्यूटी दी है, आप ज़रूर आएँ। और हम अपने प्यारे वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए एक मिली नगमा भी उमैर भाई हमारे एक पेश करेंगे, तो ये सब भाइयों के नाम। जी, ये इस सैरखेज़ माहौल में नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हों, जब हम कुदरत की सनाई की बात कर रहे हों और जब हम उसके बनाई हुई कायनात की बात कर रहे हों, तो हमारे अंदर की इंसानियत, हमारे अंदर का इस्लाम, हमारे अंदर की रूहानियत वो भी नुमायाँ हो जाती है। तो ऐसे माहौल बनाने पड़ते हैं। तो आइए इनसे भी सुनते हैं कि इस बेज़ुबान सी गटार से क्या जानदार सा पैगाम ये देने वाले हैं। जी, अपना घर, अपनी सरज़मीं, सब कुछ है बस यही। अपना घर, अपनी सरज़मीं, सब कुछ है बस यही। इतना तो है हमको यकीन, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, जुस्तजू जो करे वो जुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो। पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। व्यूअर्स, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारी रूह में हमारा ये आज़ाद मुल्क बसता है और इस आज़ाद मुल्क को आज़ाद करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने लहू बहाए हैं। और हमने अभी हाल ही में 14 अगस्त गुजारा है, यौम आज़ादी गुजारी है। मैंने आपको कहा था कि हम यौम आज़ादी गुजार के इसको भुला नहीं पाएंगे और ये कौम कभी नहीं भुलाएगी। तो पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, पाकिस्तान। तो सुनते हैं कि ये बेज़ुबान से गटार से पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देते हैं। जी, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर जहरा बनता है, जहरा बनता है। हो दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, जलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल दिल
ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमारे दिलों को गरमा देने वाला नगमा, हमारे जज्बात को उभारने वाला नगमा, दिल दिल पाकिस्तान। और खुदा वाहिद शायद है, पाकिस्तान दिल है और दिल पाकिस्तान है। पाकिस्तान व्यूअर्स, आपने देख लिया होगा कि चंद लम्हों में जज्बात को उभारने के लिए इस बेजान गटार ने क्या मौजे सामने कर दिए। तो जज्बा जुनून ही होता है जिससे मुल्क आज़ाद हुआ करते हैं, मुल्क बना करते हैं, कौमियत बना करती है। तो ये लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर दोबारा, ख़ास कर हमारे नन्हे बच्चों ने भी फरमाइश की कि जज्बा जुनून को दोबारा सुनाया जाए। तो आइए नाजरीन, आपको दोबारा सुनाते हैं, शायद ये जज्बा उससे भी बढ़कर हो। जज्बा जुनून तू हिम्मत नहा, जज्बा जुनून तू हिम्मत नहा, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी सरज़मीं सब कुछ है, बस यही अपना घर अपनी सरज़मीं सब कुछ है, बस यही इतना तो है हमको यकीन। जज्बा जुनून तू हिम्मत ना, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। पाकिस्तान, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। नाजरीन, नाजरीन, घर में बैठे हुए आप लोगों ने पाकिस्तान की मोहब्बत को देखा, पाकिस्तान के लिए तड़पते हुए जज्बात को इन नौजवानों के दिलों में देखा। नाजरीन, यही पाकिस्तानियत है, यही इस्लाम है। तो इसी के साथ नाजरीन, इनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, इन्होंने हमारे लिए कोई वक्त निकाला और पाकिस्तान का अजीम मैसेज भी हमें दिया, हमें मौसीकी के ज़रिए भी बताया, हमें लफ्ज़ों के ज़रिए भी समझाया कि हम पाकिस्तान के वो क़ुव्वत हैं, हम पाकिस्तान के वो जवान हैं जो पाकिस्तान पर कोई भी बुरा वक्त आए तो अपनी जान, आन बान सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार कौम है जी। नाजरीन, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लोगों के मज़ीद व्यूज़ भी लेते हैं। आइए चलते हैं जी। थैंक यू। काफ़ी घर में हम लोग बोर हो रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी लॉकडाउन खुला है दोबारा और हम लोगों ने विज़िट किया है, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने वेदर को, और काफ़ी माशाल्लाह रश है, देख के खुशी हो रही है। और थैंक यू इमरान खान के, उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे स्टेप लिए हैं जिसकी वजह से ये सारा दोबारा लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, अभी दुनिया भी माशाल्लाह उनका चर्चा हुआ है। तो एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में नाम उजागर हुआ है, पाकिस्तान भी कुछ चीज़ों में ऊपर आया है, तो खुशी हुई है माशाल्लाह देख के भी। और इधर सफ़र करके तो जब भी आते हैं माशाल्लाह एक नई चीज़ें, नए एनवायरनमेंट देखने को मिलता है हमें, और एक नए तरीके से हम लोग एंजॉयमेंट करते हैं। जी नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने बात की और वाकई हुकूमत पाकिस्तान, ख़ुसूसन इमरान खान की ख़ुसूसी दिलचस्पी ने सियाहत को भी काफ़ी फ़रोग़ दिया है और सियाहत की वो काफ़ी अक्सर फरमाते रहते हैं और बाकी मुल्कों को भी दावत देते हैं कि वो आएँ पाकिस्तान। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मुल्क से खूबसूरती के लिहाज से कम नहीं है। यहाँ के जंगलात, यहाँ के आबशारें, यहाँ के मौसम,
स्विट्ज़रलैंड शायद होगा, खूबसूरत होगा, अल्लाह का बनाया हुआ मुल्क है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे मुल्क पाकिस्तान से ये खूबसूरत नहीं हो सकता। तो मैं इनसे भी बात करता हूँ कि इन ये किस नज़र से देख रहे हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक्चुअली मेरा पहली दफ़ा था ट्रैकिंग का। हम डोंगा गली से आए थे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो है हम काफ़ी तंग हो चुके थे। तो और वैसे भी क्या कहते हैं कि मैं तो 16-17 साल बाद पाकिस्तान वापस आया हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं होता हूँ। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। आप कौन से मुल्क में होते थे? मैं सऊदी अरेबिया में था। तो मैं एक्चुअली छुट्टी आया हुआ था, और फिर क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो बस उस वजह से क्या कहते हैं कि हम बस मैं यहीं पे रुक गया। तो फिर दोस्तों ने ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद एक प्लान बनाया, तो इट वाज़ अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत ज़बरदस्त जी। मैं आपसे एक और बात भी पूछना चाहूँगा। ये क्या कहते हैं इसको, जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दावत देंगे कि वो जब पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से आपको देख रहे हैं तो वो आपको आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर शाहिद है। मेरे अक्सर टूर लगते रहते हैं, मैं बहुत एडवेंचर पसंद करता हूँ। हम कंपैरिजन करते रहते हैं, स्विट्ज़रलैंड ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, वो भी अल्लाह पाक ने बनाया है, ये भी अल्लाह पाक ने बनाया है। हर जगह की अपनी एक नौइयत है, अपना एक सुकून है। तो मैं ये मैसेज देता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार कभी भी मौका मिले तो ऐसी जगहों को विज़िट करें, क्योंकि एक बार आपका मतलब जो भी फ्रस्ट्रेशन होगी, जॉब की फ्रस्ट्रेशन होती है, घर की फ्रस्ट्रेशन, वो सब एक बार सुकून में आ जाएंगे आप लोग। बहुत ज़बरदस्त बात की है उन्होंने जी। नाज़रीन चलते हैं इसी के साथ आगे भी आपको व्यूज़ बताते हैं जी। व्यूअर्स, डूबते सूरज का ये पैगाम, ये यही पैगाम हो सकता है कि आने वाली जो कल है वो पाकिस्तान के लिए है, वो पाकिस्तान के इलाकों के लिए है, वो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए है कि ये डूबता हुआ सूरज ये पैगाम दे रहा है कि हमने आने वाली बतौर कौम के उभरना है, हमने बैसियत नेशन आगे जाना है, हमने दुनिया फ़तह करनी है, हमने अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अपनी सलाहियतों के साथ, अपने जज्बों के साथ, अपनी यगानगन के साथ, अपने कौमी लीडरों के अफ़कार को लेते हुए, अल्लामा इक़बाल के तसव्वुर को लेते हुए, कायद-ए-आज़म के अफ़कार को लेते हुए हमने बहुत आगे जाना है। हमने पाकिस्तान की बावकार मुल्कों में इसको शामिल करना है। हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क को हमसे मोहब्बत है। नाज़रीन, ये इतना बड़ा पैगाम है, अगर इसको समझा जाए तो हमें काफ़ी लोगों ने जॉइन किया। यकीन मानें कि हमें पाकिस्तान के हवाले से लोगों ने जाना, हमें पाकिस्तान के हवाले से लोगों ने हमसे मोहब्बत की। अभी कुछ म्यूज़िक वाले लोग भी आए और उन्होंने अपने गिटार से हमें पाकिस्तान का सबक दिया। तो ये डूबता हुआ सूरज, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक दफ़ा इस सूरज की तरफ भी कैमरा दिखाएं। तो ये डूबता हुआ सूरज दरअसल तुलू होते हुए सूरज का पैगाम दे रहा है। आज की इसकी ड्यूटी ख़त्म है, कल के इसकी ड्यूटी जो शुरू होगी, अल्लाह करे कि मेरे इस वतन पर वो फसलें बहार होगे कि इस मुल्क पर कोई गम ना हो, इस मुल्क के लोग खुशहाल हों, इस मुल्क के लोगों के रोज़गार हों, इस मुल्क के लोगों की इखलाकी फ़तह हो, इस मुल्क के लोगों का खुशियाँ हों और इनके आंगन में बच्चे खेलें। हमारे इस मुल्क को अल्लाह ताला ता क़यामत सलामत रखे और हमेशा पाइंदा बाद रखे, ज़िंदाबाद रखे। नाज़रीन, डॉक्टर मलिक अमजद महमूद के साथ जिनान न्यूज़, अय्यूबिया पार्क, एबटाबाद। जी नाज़रीन, इस वक्त हम अय्यूबिया पार्क में खड़े हैं और इत्तेफाक से उस दिलचस्प जगह पे खड़े हैं जहाँ पर एक शेर भी है और एक लियोपर्ड है, और लियोपर्ड को देखने के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत शौक़ करते हैं कोई लियोपर्ड की आवाज़ सुने, उसकी शक्ल को देखें, उसकी जिसामत को देखें। लेकिन शेर साहब अभी आराम भी फरमा रहे हैं यहाँ पे और ये अभी उतर भी नहीं रहे। तो आपने कोशिश की ये शेर देखने की? बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो है अपनी मर्जी का मालिक है, बंदा कह रहे वो अपने टाइम पे उतरेगा नीचे। तो ये जंगल का बादशाह है, इसकी मर्जी चलती है ना जी। बहरहाल यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़ा आया। एबटाबाद से हम आते रहते हैं, लोगों को भी आना चाहिए इधर। नथिया गली बहुत ज़बरदस्त जगह है, अच्छे व्यू हैं और मतलब घूमने फिरने की सबसे फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है और अच्छे व्यू हैं यहाँ पे। और हम दावत देते हैं कि सब लोगों को आना चाहिए
और यहाँ से एबटाबाद और नथी गली का मेरे ख्याल से तकरीबन 1 घंटे का फासला है। और माशाल्लाह यहाँ ठंड देखें तो बहुत अच्छा लगा। हाँ बिलाशुबा नाजरीन, यहाँ पे ठंड बहुत है, बड़ी खुनकी है यहाँ पे। और बारिश वगैरह भी मतलब है, बहुत ज़्यादा धुंध होती है यहाँ पे। सर्दियों में तो बहुत तकरीबन रोड बंद हो जाते हैं, स्लाइडिंग होती है यहाँ पे। लेकिन ये जो टाइम है इसमें मतलब लोगों ने आना चाहिए और बड़े अच्छे व्यू हैं और देखने के व्यू हैं। ट्रैक बड़े ज़बरदस्त हैं, तो सबको आना चाहिए। नाजरीन, जिसको भी ये भा गया, जिसके दिल के अंदर समा गया ये नथिया गली, अयूबिया, अयूब पार्क पिंडी में है, लेकिन ये अयूबिया पार्क जो है ना वो हमारे पास है। तो अयूबिया पार्क की यादें भी और दिलों के अंदर समा जाने की सलाहियत भी बदरजा आतम मौजूद है। तो नाज़रीन चलते हैं, आपको और भी दिखाते हैं। फैमिलीज़ हैं यहाँ पर आई हुई हैं, इंजॉय भी कर रही हैं। तो ये छोटी सी परी भी है, तो इस परी से भी बात करते हैं कि बेटे आपका क्या नाम है? हुरैन, तो आप भी आई हैं, आपको अच्छा लगा है? मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता आपने शेर देखा है? है। शेर रखा छोटे बच्चों ने भी शेर देखा है। और ये बच्चों की ही दुनिया है, बनी हुई है बच्चों के लिए। ये सैर और सपाटे की जगह है और ख़ामोशियाँ हैं, जंगल है, उदासियाँ हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुनकी भी है, हवा भी ठंडी है। कैमरामैन आदल ख़ान के साथ डॉक्टर मलिक अमजद महमूद, जिना न्यूज़, अयूबिया पार्क, एबटाबाद।